हेलो दोस्तों। हर्बल लाइफ का ये प्रोडक्ट आपके बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ, कंसंट्रेशन, इन सब को मेंटेन करने में, डेवलप करने में मदद करने वाला है। हर्बल लाइफ का डाइनो शेक, इसके अंदर जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन रखे गए हैं, ये आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए, मैं पूरी साइंटिफिक रिव्यू लेके आया हूँ डाइनो शेक की। अगर आप बच्चों को बादाम खिलाते खिलाते थक गए हैं, उनका आईक्यू नहीं बढ़ रहा है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि डाइनो शेक के मैं एक एक इंग्रेडिएंट्स का बच्चों पे प्रभाव, उसका डोज, उसका कंसंट्रेशन सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों होता ये है, जनरली हम अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए उनको क्या देते हैं? एक ग्लास दूध देते हैं। अब दूध में क्या होता है? दूध में 80% केसियन प्रोटीन होती है और 20% दूसरी प्रोटीन्स होती हैं। तो अब वो प्रोटीन बच्चे को मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं? आपने दूध को स्टरलाइज करने के लिए बॉयल कर दिया, वो प्रोटीन सही है कि नहीं है, बची है कि नहीं है, बच्चे के पेट में जाएगी, काम करेगी कि नहीं करेगी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आजकल मिल्क का इतना एडल्ट्रेशन हो रहा है कि बच्चों को कौन सा मिल्क दिया जाए कि उनकी ग्रोथ में मदद करे। डाइनो शेक में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिल्क और दूसरी चीजों से एक्सट्रैक्ट करके इस शेक में मिलाए गए हैं, जिससे बच्चे को एग्जैक्ट क्वांटिटी में वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स, वो विटामिन मिलते रहे, प्रोटीन मिलती रहे। तो इसमें कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें से मेन है कैल्शियम केसिनेट, दूसरा है शुगर, तीसरा है वे पाउडर, फिर नेक्स्ट है डेक्सट्रोज, फिर है माल्ट मिल्क पाउडर, फ्रक्टोज, पोटेशियम सिट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, सोया प्रोटीन और लगभग सारी विटामिन्स इस शेक में मिलाई गई हैं। मैं इन्हीं सब पे बात करके आपको इस शेक के फायदे और बच्चों की ग्रोथ के डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें, लास्ट तक देखें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कैल्शियम केसिनेट की। कैल्शियम केसिनेट प्रोटीन दूध में मौजूद होती है। अब ये क्या करती है? बच्चों की पूरी ओवरऑल ग्रोथ को, उनकी मसल्स को ग्रोथ करने में मदद करती है। आप देखते होंगे, हम आप तो बहुत स्लगिश होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? उनको ज्यादा कैलोरीज, बड़ों के मुकाबले वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। अब जब वो कैलोरीज बर्न करेंगे तो उतनी एनर्जी, विटामिन, प्रोटीन उनको रिक्वायर्ड रहेगी। अब जब उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं तो होता यह है कि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, फैट है, वो बर्न होकर उनको एनर्जी देता है। नतीजा क्या होता है? आपका बच्चा दुबला पतला दिखाई पड़ता है। लोग कहते हैं इसको कुछ खिलाते नहीं, आप कहते मैं तो इसको बादाम दूध सब खिलाता हूं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट उसको चाहिए वो बर्न हुआ जा रहा है, एक्सेस बॉडी में रुक ही नहीं रहा है कि उसकी ग्रोथ में काम आए। तो कैल्शियम केसिनेट का ये पाउडर हर्बल लाइफ के इस डाइनो शेक में मौजूद है, जो उसकी ग्रोथ को मदद करता है, मसल्स की ग्रोथ को मदद करता है। आप अपने बच्चे को क्रिकेट खेलने भेजते हैं, बैडमिंटन खेलने भेजते हैं, टेनिस, स्विमिंग, कहता पापा मैं मम्मी थक गया हूं, मेरे हाथ नहीं चल रहे, या सो जाता, थक जाता है, तो ये साइन है उसकी बॉडी में प्रोटीन के कमी के, उसकी बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर नहीं पहुंच रही है कि जिससे उसकी मसल्स की रिक्वायरमेंट को, मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट कर सके। फिर नेक्स्ट बात आई शुगर की। नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं घरों में शुगर होती है, लेकिन जो हर्बल लाइफ में जो शुगर यूज की जाती है वो प्लांट शुगर होती है। वो उतना बैड इफेक्ट बॉडी पे नहीं डालती है जितना कि केन शुगर। तो ये शुगर भी बच्चों की डेली एक्टिविटीज में, जो वो एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो ये शुगर उनको एनर्जी देती रहती है। फिर आई वे पाउडर की। वे पाउडर होता है प्रोटीन, ये दूध में मौजूद होता है। अब वे पाउडर क्या करता है? बॉडी की मसल्स को प्रमोट करता है।
अब अगर कोई बच्चा है, यंगस्टर है, 14 साल का है, साइकिल चला रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, तो उसकी बॉडी में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल खाने से नहीं पूरी हो पा रही है। तो इस केस में डाइनो शेक में जो वे पाउडर है वो की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो बच्चे की ग्रोथ तो होगी, वो बच्चा अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा, उसकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी। वो आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि आज हम ट्यूशन पढ़ के आए हैं या स्कूल से बहुत थक गए हैं। आप देखिएगा जब आप बैठेगा तो उसका पढ़ाई में दिल लगने लगेगा, उसका माइंड का कंसंट्रेशन बन जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, प्रोटीन की, पूरी हो रही है। बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी और बच्चे का जो माइंड है, का दिमाग, जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा और वो आसानी से अपनी किताबों को, सवालों को समझ सकता है। मैथ में वो अच्छे नंबर ला सकता है या अपने एनुअल रिपोर्ट कार्ड में अपने नंबर बढ़ा सकता है। उसका रिजल्ट यही होता है कि डेक्सट्रोज ऑक्सीजन की एफिशिएंसी को ब्रेन तक बढ़ा देता है। डाइनो शेक में नेक्स्ट जो की इंग्रेडिएंट है वो है माल्ट शुगर पाउडर। आप डब्बे पे डिस्क्रिप्शन लिखा देख सकते हैं। तो जो माल्ट शुगर है जनरली हमको मिलती है स्प्राउट्स से, जो हम चने रख देते हैं या सोयाबीन या मूंग की दाल रख देते हैं, उसमें जो अखवे निकल आते हैं उनको स्प्राउट कहते हैं। उस स्प्राउट से जनरली हमको माल्ट शुगर मिलती है, मगर वो रॉ फॉर्म में होती है। हमारी बॉडी में उसके एलर्जी भी हो सकती है या इनडाइजेशन भी हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डाइनो शेक में पाउडर फॉर्म में माल्ट शुगर रखी गई है, जो बॉडी में मिल्क या इस शेक के जरिए इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। ये माल्ट शुगर हमारी बॉडी में तरह तरह के प्रोटीन, अमीनो एसिड के साथ उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती है, बॉडी को एनर्जी देती है और ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्टिव रखती है, जिससे जब बच्चा हाईली एक्टिविटी शो करता है, हाईली एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसको एनर्जी मिलती रहे। फिर उसके बाद आया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक तरीके की शुगर है जो हमको नॉर्मली फ्रूट्स से मिलती है। अब ओवरडोज से बचने के लिए इस शुगर की कि हम बाहर से फ्रूट्स ले रहे हैं या कि दूसरी चीज ले रहे हैं तो बॉडी में शुगर ज्यादा पहुंच जाएगी। वो शुगर अल्टीमेटली फैट में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत से पेरेंट्स की ये भी शिकायत रहेगी मेरा बच्चा हेल्दी ना होके फ्लफी हो गया, उसकी बॉडी क्या हो गई, फ्लफी हो गई, उसकी बॉडी में जो है टायर्स बनने लगे। तो वो मोटापा होता है, वो हेल्दी स्टेज नहीं होती। उसमें भी बच्चों को हार्ट डिजीज या गाउट्स, गठिया जैसी बीमारियां होने का खतरा है। तो हर्बल लाइफ के जो डाइनो शेक है इसके की इंग्रेडिएंट्स बच्चे को हेल्दी रखते हैं, मस्कुलर रखते हैं, ना कि उनकी मोटापे को या फ्लफीनेस को बढ़ाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है पोटेशियम सिट्रेट भी इसमें एक निश्चित मात्रा में है जो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा या बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उसका काम करता है। फिर कैल्शियम सल्फेट नाम का इसमें एक साल्ट है। कैल्शियम जानते हैं सभी बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। तो कैल्शियम सल्फेट और विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब आपस में मिलकर बच्चे की बोन, टीथ, इन सबको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके बाद आया इसमें सोया प्रोटीन भी होता है। सोया प्रोटीन में तरह तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। बच्चे की ग्रोथ के टाइम बॉडी में जो ये मसल्स होती है इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सोया प्रोटीन और दूसरी जो कैसिनेट प्रोटीन है वो आपस में मिलके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं और बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। नॉर्मल बच्चों से आपका बच्चा जो डाइनो शेक पीता है वो हाइट में ज्यादा रहेगा, मस्कुलर होगा, बॉडी उसकी फ्लफी नहीं होगी, थुलथुल नहीं होगा। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बेटा है और उसकी हाइट और जो ग्रोथ है मसल्स की वो डाइनो शेक के बाद एकदम से बूस्ट हुई। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं वो बहुत कंभा करते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज आ गया है। तो मैं बताता हूँ कि मेरा बेटा डाइनो शेक जब से लेना शुरू किया तो उसका फायदा हुआ, उसकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हुई है। इसके अलावा इसमें जो डेली रिक्वायरमेंट की जो प्रोटीन्स हैं वो तो मिल ही रही हैं, साथ में सारी इसेंशियल विटामिन्स, विटामिन B1, B2, सारी विटामिन्स इसमें मौजूद है। वो बच्चे के डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें एडजस्ट की गई है कि बच्चे की डेली रिक्वायरमेंट पूरी रहे।
तो ये मैंने बात की इंग्रेडिएंट्स की जो हर्बल लाइफ के डायनो शेक में मौजूद हैं। बच्चे को अब इसका कितना डोज देना है, कैसे देना है, किस टाइम देना है, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी में डेली कितनी है, किस एज के बच्चों को कितनी प्रोटीन दी है, ये मैं सब आपको बताने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं मेनली प्रोटीन जो है उसके कितनी रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो नॉर्मल एक बच्चे के लिए जो 2 से 14 साल का है, डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसकी 10 से 14 ग्राम पर डे, यानी कि कोई बच्चा अगर 10 से 14 ग्राम प्रोटीन बॉडी में ले रहा है, चाहे खाने के जरिए चाहे शेक के जरिए, तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ नॉर्मल रहेगी। उसकी बॉडी में दुबलापन नहीं आएगा, ना वो ज्यादा मस्कुलर होगा। अब अगर बॉडी को बच्चे की ग्रोथ को प्रमोट करना है, मस्कुलर बनाना है, तो ये रिक्वायरमेंट 14 से 18 साल के बच्चे में 34 ग्राम 46 ग्राम हो जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा 34 से 46 ग्राम पर डे प्रोटीन ले रहा है तो उसकी ग्रोथ मसल्स उसकी ग्रोथ करेंगी, बॉडी उसकी बढ़ेगी। अब यही अगर 12 से 14 साल का है तो ये उसको 10 ग्राम से 14 ग्राम की जरूरत रहेगी पर डे के हिसाब से। अब अगर जो बॉयज हैं वो स्विमिंग करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बाइसिकलिंग करते हैं, दूसरी मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, उन बॉयज को ये 12 ग्राम पर डे के हिसाब से देना है। क्योंकि अब आजकल गर्ल्स भी हैं, वो भी बाइसिकलिंग करती हैं, स्विमिंग करती हैं, तो उनको भी इतना ही अमाउंट देना है। डायनो शेक के जो बॉक्स है उसके पे लिखा हुआ है 2 स्कूप पर डे। ये नॉर्मल क्वांटिटी है एक बच्चे के लिए, उसमें उसको 10 ग्राम से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे मिल जाता है। अब ग्रोइंग बच्चे के लिए इसका एग्जैक्ट डोज कितना है, वो बच्चे की हाइट, एज और वेट मुझको व्हाट्सअप करिए, मैं बीएमआई का कैलकुलेट करके उसको बच्चे की एग्जैक्ट डोज बता दूंगा, जिससे बच्चा एग्जैक्ट डोज ले और उसकी बॉडी में ग्रोथ अच्छी होने लगे। जनरली माँ बाप की यही शिकायत रहती है कि सर मेरा बच्चा साइकिल चलाता है, स्विमिंग का डायनो शेक का डोज बता देता हूँ और उससे उनको बहुत फायदा होता है। मेरे बेटों को बहुत फायदा हुआ, अभी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, मैं उनको भी देना शुरू करूंगा। वैसे इसको 2 साल से भी डायनो शेक को दे सकते हैं। 2 साल से देने पे ये है बच्चों को कि बच्चों की ग्रोथ, शुरुआती दौर जो ग्रोथ है बच्चे अच्छी होगी, दांत अच्छे निकलेंगे और हड्डियां उनकी मजबूत रहेंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर मेरा बताने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट का साइंटिफिक रिव्यू आपके सामने देता रहूं।